एक गुरुजी चेलों को बोले कि तुलसी दल ले आओ। तो चेले आपस में चर्चा करने लगे, हो तुलसी दल कैसा होता है? एक बोला हाथी के कान जैसा होता है, दूसरा बोला केले के पत्ता जैसा होता है। आपस में 3-4 मंत्रणा करने लगे। गुरुजी ने कहा कि ये तखत उठाओ, मेरा वाला तखत उठाओ और मैं पहचान बताता हूँ। तो तखत पर बैठ के गुरुजी चेलों के कंधे पर पूरा गांव घुरियाए, पूरा गांव घुरियाई लिए। तब आश्रम के द्वार पर आकर बोले, नीचे रखो, देखो ये तुलसी दल है, अब तो ना भूलोगे। चेले बोले, इस जन्म नहीं अगले जन्म तक याद रहेगा कि तो चेले भी बड़े विचित्र हैं हो। हाँ, चेला लोग बड़े अद्भुत होते हैं, भगवान बनाए। जीवन में यदि कुछ करना हो तो निगेशन से बाहर आइए। ना कहने का अभ्यास समाप्त हो। कैसे होगा? अरे भाई, जो कह रहा है वो इस विश्वास से कह रहा है कि होने लायक है, तब कहा जा रहा है। कैसे होगा? उसको करने के लिए कोई 7 हाथ के लोग आएंगे क्या, या 3-4 हाथ वाले आएंगे? देवता तो आएंगे नहीं, करेगा मनुष्य ही। बच्चों में ये बात भरिए, ना तो कुछ है ही नहीं, सब किया जा सकता है। करने वाला रहे, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। भगवान हमारे भैया जी के साथ में पुष्प दल बेलपत्र लेने गए। सारे वृक्ष फलदार हैं, झाड़ों में पुष्प उपस्थित है, लताएं हरियाली समन्वित। लिखा बाबा ने कि देवताओं के जो वृक्ष हैं आनंद कानंद वाले, वो भी देख करके मिथिला की इस दिव्य योग वाटिका को लज्जित हो जाते हैं। 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ इस दिव्य वाटिका में कलरव कर रहे हैं, ऐसा आनंद है। जीवन में जब आनंद के क्षण हो तो उसकी अनुभूति करिए और उसी आनंद रस में रहिए। मध्य में वाटिका के एक दिव्य सरोवर है, जिसके चारों घाट रत्न जटित हैं। महाराज जनक जी की दिव्य वाटिका है। यह वाटिका अंदर के परिवार के लिए संरक्षित है, बाहर के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। परंतु ये अतिथि हैं और सुंदर सदन में रुके हैं, पास में ही ये वाटिका है। इसलिए स्वरूप दर्शन करके मालियों ने अनुमति दे दी, आप आइए और जो आपको चाहिए लीजिए। भगवान को वाटिका वह सरोवर बहुत भाया। चहुदिस चितई पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल। प्रातस्मरणीय पूज्य मामा जी ने हर एक पंक्ति पर एक एक पद रचा है, परंतु समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए जहां अवसर होगा वहां आपको सुनाएंगे। अभी वाटिका में सरकार पुष्प दल बिल्वपत्र उतार ही रहे हैं। इतने में सखियों के साथ मेरी माँ भगवती जानकी अम्बा गौरी पूजन हेतु पधारी हैं। कथा में माँ का प्रवेश हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, श्री किशोरी मैया की जय हो। तो ये पुष्प वाटिका का जो प्रसंग है, पूज्य स्वामी जी ने एक भजन में सब लिख दिया है। मेरे सरकार ने माँ का दर्शन किया, माँ ने प्रभु का दर्शन किया। कहते हैं निमि महाराज जिनका पलकों पर वास है, स्थान त्याग दिए और 4 नेत्र 2 हो गए। जगजननी बारंबार साकेत से जब से आई हैं, मेरे सरकार जब से श्रीधाम अयोध्या जी में आए हैं, यह प्रथम भाव मिलन हो रहा है। अब श्री सीताराम जी ने एक दूसरे को दर्शन पाया, देखा। जरा विचार करिए, संबंध यूं नहीं होता।
संबंध कोई अचानक नहीं बनता है, शाश्वत कहीं न कहीं संबंध जुड़ा होता है, तब मनुष्य का एक दूसरे से संबंध भाव का, बिहार का, बेटा बेटी का, माता पिता का, भाई बंधु का, सखा सख का, ये संबंध बनता है। सबसे बनता भी नहीं है, किसी किसी से बनता है। तो मां ने प्रभु को देखा, प्रभु ने मां को देखा, सखियां दर्शन पाई और बड़ी गदगद हो गई। एक सखी ऐसा देख करके कह रही है, सखी ये देखने में तो बड़े मधुर लग रहे हैं, बड़े कोमल हैं। कोमल हैं तो महाराज ने तो धनुष इतना कठोर रखा है केंद्र में, इनसे टूटेगा। ये पंक्ति देखिए, बड़ी प्यारी। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे, धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे, सब में शंका बनी गई, सब में शंका बनी रह गई। बोली दूसरी सखी छोटी चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का जनक नंदन